साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें कक्षा 9वीं के ही प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 1 गणित का इतिहास से आज हम प्रश्नावली 1.7 के कुछ प्रश्न, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए हैं लेकिन कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। और बड़ा सिंपल है, इसको आपको देख के मौखिक रूप से इसका उत्तर देना है। यहाँ जो उत्तर देने के लिए कहा गया है, मुखाग्र देने के लिए कहा गया है, मौखिक एकदम रिसेंटली तुरंत यदि किसी ने पूछा तो हमारे मुंह में ये जवाब एक आध मिनट में आ जाना चाहिए। जैसे एकदम सिंपल है, देखिए 15 का घात 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणित 15 लिख सकते हैं। और एकाधिकेन पूर्वेण में हमने देखा था शर्त ये होना चाहिए कि इकाइयों का योग 10 होना चाहिए और दहाई जो संख्याएं हैं या सैकड़े की संख्याएं हैं वो एक बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों शर्तों को ये पूरा करता है, क्योंकि 5 और 5 का 10 होता है और एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो ये दोनों शर्तों को पूरा करता है। तो इसका मेथड क्या है, एकदम सिंपल है। अब बस तुरंत इसको हल कर सकते हो। देखिए एक को हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, मतलब एक बढ़ा के ले लिया। मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ कि एक को हमने बढ़ा के पहला स्टेज में ले लेते हैं। एक को हमने बढ़ा के कर लिया 2 और 2 के साथ गुणा किया 1, तो 2 एकम 2 और 5 का 5 से गुणा किए, ये दूसरा स्टेप होता है। 5 गुणित 5 तो कितना आ जाता है, 25। एकदम सिंपल, इसका उत्तर आ गया 225। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अब दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं, 25 का घात 2। एकदम सिंपल, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं, 25 गुणित 25। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, 5 और 5 का 25 आ जाएगा, 5 पंचे 25 और 2 को हमने एक ज़्यादा कर दिया है तो 3 हो गया, 3 दूने 6, 625। एकदम सिंपल, इसको स्टेप में समझ लेते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या हो गया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक। 5 और 5 का कितना हो गया, 10 हो गया, दोनों शर्तों को पूरा करता है। तो हम पहला स्टेप देखेंगे, इस 2 को एक बढ़ा दिया हमने, कर दिया 3 और उसके साथ कर दिया 2 का गुणा, तो 3 दूने 6। दूसरा स्टेप, 5 और 5 का हमने गुणा किया, 5 गुणित 5 तो कितना आ गया, 25। अब इसको लिखते क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 625। कितना सिंपल है। वैसे ही अब इसको हम उठा लेते हैं, 75 का घात 2। आप खुद ही करके देखिएगा, 75 को 75 गुणित 75 हम करेंगे यदि, अब उसके बाद इसको एक बढ़ाना होता है तो 8 हो गया, 8 का 7 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 56 और 5 का 5 से गुणा कीजिए, 25। इसका एकदम सिंपल उत्तर 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय में आपको मिल जाना है। 75 का घात 2 बराबर 75 गुणित 75, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 5625, क्योंकि 7 का 1 बढ़ा दिया हमने, 7 अट्ठे 56, मतलब 8 का 7 से गुणा किए तो 8 सत्ते 56 और 5 का 5 से गुणा किए 25। एकदम सिंपल। अब इसके बाद हम 105 का घात 2 को उठाते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 105 गुणित 105। इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ 10 और यहाँ पर 10, ठीक है। हालांकि ये 100 है लेकिन इस 5 को छोड़ देंगे तो ये 10 और 10 के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको 10 को एक बढ़ा दिए तो हो गया 11, 11 का 10 से गुणा करेंगे तो 110 और 5 का 5 से गुणा किए हो गया 25। ये इसका उत्तर, एकदम सिंपल। यदि समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ पर स्टेप में देख लेते हैं इसको, कि इसका पहला स्टेप क्या होगा। पहले तो शर्तों को देखते हैं पूरा करता है कि नहीं करता है। देखिए 5 और 5 का 10 होता है, पहला शर्त पूरा। और यहाँ पर भी 1 है सैकड़े में, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये सेम हो गया। अब इस 10 को हमने, ये 1 0 है, इसको हम एक बढ़ा देंगे तो 1 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है 1 0, तो इसके साथ हमने गुणा कर देना है, कितना आ गया 110। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, 5 और 5 बच गया है, इसको हमने लिया 5 इंटू 5, तो यहाँ पर आ गया 25। अब हम जानते हैं इनको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, उसी रूप में हमने इसको लिख लिया 11025। तो ये बड़ा आसान होता है, बहुत आसान तरीका है। इसके माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से ये जो वर्ग हैं इनका मान निकाल सकते हैं। ये जो एकदम सिंपल तरीका है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से ही हमने इसको हल किया है। यदि एकाधिकेन पूर्वेण में जहाँ पर इन प्रकार की संख्याओं को नहीं, इसके अलग और संख्याओं का, यह देखिए यहाँ क्या है, एक सिमिलरिटी है कि सब में इकाई की जगह पर क्या है, 5 है। इसके अलावा 5 ना होकर कोई दूसरा संख्या होगा तो उसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, हम अपने ही इस वीडियो में और भी पीछे जाएंगे, आप प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को देखेंगे, वहाँ पर आपको एकाधिकेन पूर्वेण का विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। फिर भी साथियों, यदि कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न आपसे ना बन रहा हो,
तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, हम उसमें कुछ सुधार करके अपने तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।